friends, welcome to my YouTube channel Alex the GS. I have made this video to create awareness among people regarding animal rights and cruelty towards animals. तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल राइट्स के बारे में। और आजकल न्यूज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि एनिमल्स को मार दिया जाता है, वो भी बहुत बेरहमी से, बहुत बुरी तरीके से एनिमल्स को मारा जाता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर किसी के पास कोई पेट डॉग है या कोई पेट एनिमल है तो और वो अपार्टमेंट में रहते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होता है। जैसे कि अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट करते हैं उन लोगों को डॉग वगैरह रखने के लिए। बहुत सारे लोगों को डॉग के बार्किंग से प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर इशू बहुत ज्यादा अगर उठता है और अगर आप लोग किसी एनिमल के प्रति क्रुएल्टी देखते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा और इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। आपके पास क्या लीगल प्रोविजंस हैं, संविधान में क्या आपके लीगल प्रोविजंस हैं उस चीज से बचने के लिए और आपको उस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई आपको एक पेट रखने से रोकता है तो वो सिर्फ नहीं इलीगल है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और आपको कोई पेट रखने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो आप अपार्टमेंट में रहें या रेंट के रूम में रहें या फिर आपका अपना घर हो। पड़ोसियों को दिक्कत हो सकती है एंड एज एवरीबडी नोज दैट बार्किंग इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ डॉग। तो अगर एक डॉग बार्क नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगा। हम ह्यूमंस बोलकर एक्सप्रेस करते हैं पर एक डॉग के पास बार्किंग के अलावा और कोई उपाय नहीं है एक्सप्रेस करने का। So this is how dogs will express their feelings towards humans. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि न सिर्फ खुद ही एनिमल्स को हर्ट करते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। वो क्रुएल्टी अपने बच्चों को भी पास करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ रहना अच्छा नहीं है, डॉग अच्छा नहीं होता है, कैट अच्छा नहीं होता है, मार दो, भगा दो। बट दैट इज नॉट द गुड थिंग एंड दैट शुड नॉट बी पास्ड ऑन टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन. So today we will learn about some of the legal provisions in the Constitution of India relating to animal rights and the rights of pet owners. आज हम लोग वीडियो में एनिमल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक पेट ओनर के होने के नाते आपके क्या राइट्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ दैट इज उसको मैंने बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से लिया, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसको निकाला है। और आपको इस वीडियो में कुछ मैं लिंक भी दूंगा जिससे आप कांटेक्ट करके आप पीटा को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है वो सब मैंने लिखा है। साथ ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी ऐसा लिखा हुआ है कि एज एन एनिमल लवर और एज अ ओनर ऑफ अ पेट व्हाट राइट्स यू हैव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीइंग एन एनिमल लवर हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात कि अगर कोई एनिमल के साथ क्रुएल्टी कर रहा हो तो हमें उन लोगों को रोकना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई एनिमल आपके सामने इंजर्ड दिखे, कोई उसको हर्ट कर रहा हो तो आप उसको रोकें उसे, और उसके साथ साथ एनिमल को वेटरिनरी केयर देने की कोशिश करें। आप कानून के बारे में जानें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वेबसाइट को विजिट करें, उन्हें नोटिफाई करें, साथ साथ एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी नोटिफाई करें। और अगर आप किसी एनिमल के प्रति क्रुएल्टी होते हुए देखते हैं तो उसकी वीडियो बनाएं, डॉक्यूमेंट द क्राइम सो दैट इट बिकम्स अ प्रूफ, क्योंकि हमेशा कोर्ट को एक प्रूफ की जरूरत होती है कोई भी जजमेंट सुनाने के लिए या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। उसके साथ साथ पांचवा बात जो आप जो कर सकते हैं वो है कि आप सबसे पहले आप पुलिस में जाकर कंप्लेन करें, उसी के ऊपर आपका केस आगे बढ़ेगा। बाकी जो अदर अथॉरिटीज हैं उन्हें भी नोटिफाई करें। आपको हमेशा रोका जाएगा बहुत लोगों के द्वारा, पर आप रुके नहीं, आप अपनी जिद पर अड़े रहें। और अंतिम में जिन लोगों ने आपकी मदद की उन्हें आप थैंक यू कहें। साथ साथ स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पीटा का नंबर दिया है। इन कुछ लोगों को जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनका मैंने नंबर दिया है और पीटा का नंबर भी है ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है जो आप लोग इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीटा का नंबर 9820122602, वर्ल्ड एनिमल नेट इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी फॉर एनिमल्स इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीपल फॉर एनिमल्स इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं।
और आपके सामने मैं अभी कुछ पढ़ के सुनाऊंगा जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया है। आप इसकी ऑथेंटिसिटी MHRD के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एन इनर्ट बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच इवॉल्व्स एंड ग्रोस विद टाइम। The specific provisions on environment protection in the Constitution are also result of this evolving nature and growth potential of the fundamental law of the land. The preamble of our Constitution ensures socialist pattern of the society and dignity of the individual. Decent standard of living and pollution-free environment is inherent in this. The Environment Protection Act 1986 defines environment as environment includes water, air and land and the interrelationship which exists among and between air, water, land and human beings, other living creatures, plant, microorganisms and property. तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। पूरा मैं नहीं करूंगा, बस आई विल जस्ट गिव यू एन समरी ऑफ, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डेड नहीं है। उसके साथ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमेशा फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहता है, और अगर कोई भी ऐसा, और हमेशा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू लिव विद कंपेनियंस भी आता है। और इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और हर एक आदमी को, हर एक इंसान को एक पॉल्यूशन फ्री और पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है। आगे पढ़ते हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इम्पोजेस ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। आर्टिकल 51A(g) says that it shall be duty of every citizen of India to protect and improve the nature, environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि साफ साफ आर्टिकल 51A(g) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। साथ साथ हर एक सिटीजन का ये ड्यूटी है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करे और उसके साथ साथ जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ प्यार से बर्ताव करे। अब कुछ प्रोविजंस हैं जो कि मैंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से लिया है। ये उनका जजमेंट आया था जो कि पेट ओनर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, Pet owners rightly consider their pet as family members. A pet is akin to a perennial toddler and therefore deserves the same attention throughout its life as that reserved for a human toddler during infancy. In doing so, they may, however, distinguish between reasonable and unreasonable and lawful and unlawful claims as to their pets being a source of nuisance, and no amount of pressure, ध्यान दीजिएगा, no amount of pressure should lead to an abandonment of a pet animal. Doing so is in violation of the law. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी अगर किसी पेट को ओन करता है, अगर मेरे पास ही मेरा पेट है तो वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा है। एंड बीइंग अ फैमिली मेंबर वी कैन नॉट अबैंडन आवर फैमिली मेंबर, राइट। साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अपने फैमिली मेंबर को घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो चाहे किसी से भी कितना भी ज्यादा प्रेशर आए, चाहे आपका सोसाइटी का कोई आदमी हो, आपके अगल बगल का आपका पड़ोसी हो, अगर आपको फोर्स करता है अपने पेट को अबेंडन करने के लिए, तो ये पूरी तरह से इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। बार्किंग इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ डॉग एंड मस्ट एंड हैज टू बी टॉलरेटेड इन अ सोसाइटी। हाउएवर, incessant barking can disturb neighbors. Hence, pet owners are advised to make every effort to keep their dogs quiet, particularly during night hours. जैसा कि हम लोग जानते हैं, भौंकना कुत्तों का स्वभाव है। अगर कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कुत्ते हमेशा भौंक कर ही एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुत्तों को भौंकने से नहीं रोका जा सकता है। हाँ, हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि उन्हें कोशिश कर सकते हैं कि वो शांत रहें, ज्यादा नहीं भौंकें, किसी को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करें। इसके साथ साथ रात में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि रात में भौंकने से दिक्कत होगा, लोग सो नहीं पाएंगे।
अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पेट ओनर्स और अदर केयर गिवर्स और डॉग वर्कर्स दे entrust their pet to are advised to either clean up when the pet defecates in public premises or participate in other solutions for maintaining cleanliness. Such civic sense is the need of the hour. Such behavior may generate positivity and greater acceptability of pet dogs and even street dogs. However, it is clarified that it is for each residential community and complex to decide which method works best for them and solutions cannot be imposed on anybody. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ये पेट ओनर्स की ड्यूटी है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनका पेट कहीं बाहर में पार्टी कर देता है या कहीं गंदा कर देता है तो उसे वो साफ कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग भी गंदगी नहीं पसंद करेंगे, कोई भी अपने अगल बगल में गंदगी नहीं पसंद करेगा, इसलिए ये ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपका पेट कहीं पर गंदा कर दे, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, आपका सीढ़ी पर कर दे, आपके बिल्डिंग के छत पे कर दे, तो उसे क्लीन कर देना चाहिए। दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पेट रखने से। पॉइंट नंबर 4, लीसिंग ऑफ पेट्स इन पब्लिक प्लेसेस इज एडवाइजेबल। पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में अपने पेट को, अपने डॉग को लीज पर बांध के रखें, उन्हें खुला नहीं छोड़ें ताकि दिक्कत नहीं हो सकता है कि अगर आप रोड पर उसको खुला लेकर जा रहे हैं तो इधर उधर भाग जाए, हो सकता है उसका कार से एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी उसको छेड़ दे और वो आदमी को काट ले। अगर वो लीज पर रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5, one cannot be debarred by RWAs or apartment owners association from the use of lift or elevator for your dog. You are advised not to object to the use of alternative lift if there is more than one willing lift or elevator in a building which is conveniently accessible. पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी अगर अपना पेट के साथ लिफ्ट यूज करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, अगर दूसरा लिफ्ट है तो आप दूसरे लिफ्ट को यूज कर लें, या फिर अगर कोई आपके लिफ्ट में जाना चाहते हो तो जाने दें, आप बगल वाला लिफ्ट यूज कर लें। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है पेट ओनर्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर पेट्स हेल्दी एंड क्लीन, एडिक्वेट हेल्थ केयर एंड रेगुलर वैक्सीनेशन नीड टू बी इंश्योर्ड। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि अपने पेट को हाइजीनिक कंडीशन में रखना चाहिए, साथ साथ उसका वैक्सीनेशन रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। ऐसा तो हमेशा सबको करना ही चाहिए, जो भी पेट रखता है। अगर कोई डॉग रखता है तो उसको हमेशा वैक्सीनेशन करवा के रखने से हमारा ही फायदा है, डॉग बीमार कम पड़ेगा। साथ साथ अगर हम लोग भी बीमार नहीं होंगे, हो सकता है कभी जूनोटिक डिजीजेस बहुत सारे होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस को हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि रिसर्च में ये पाया गया कि कोरोना भी एक जूनोटिक डिजीज है। तो ऐसा अपने पेट को आप लोग क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, जिससे कि आपका पेट भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहें। विथ रेस्पेक्ट टू बैनिंग पेट्स, हम लोग देखेंगे कि अगर कोई हमारे पेट को कहीं ले जाने से बैन करना चाहता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लीज बेयर इन माइंड दैट इवन बाय ऑब्टेनिंग कंसेंसस or even if the majority of residents and occupiers want it, anyone cannot legally introduce any sort of ban on keeping of pet dogs. They cannot insist that small size dogs are acceptable and large size dogs are not. They cannot cite dog barking as a valid and compelling reason for any proposed ban or restriction. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कुत्ता भौंकता है या फिर अगर कोई अपने फ्लैट में, अपने घर में लार्ज साइज डॉग रखता है तो उसको बैन नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि किसी बिल्डिंग में लार्ज साइज का पेट अलाउड नहीं है और स्मॉल साइज का पेट अलाउड है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर पूरा बिल्डिंग का लोग या फिर पूरे सोसाइटी का लोग भी मिलकर ये बोलता है कि हम पेट को नहीं रखने देंगे तो ये भी इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बी। If the residents or occupiers that have pets are not violating any municipal or other laws, it is not permissible for residents, welfare association and apartment owners association to object to their having pet as companions. The general body cannot frame bylaws or amend them in a manner that is at variance with the law of the country. Even by a complete majority, a general body cannot adopt an illegality. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि अगर कोई पेट ओनर किसी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, if the residents or occupiers that have pet are not violating any municipal or other laws, it is not permissible for residents, welfare association and apartment owners association to object to their having pets as companions. The general body cannot frame bylaws or amend them in a manner that is at variance with the laws of the country. Even by a complete majority, a general body cannot adopt an illegality. इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि अगर कोई आपका सोसाइटी के लोग, आपका रेसिडेंशियल एसोसिएशन के लोग अगर कोई एसोसिएशन बना के या कोई ग्रुप बना के भी आपको अपने पेट को रखने से रोकना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल होगा और हमारे देश के कानून के अनुसार नहीं होगा। एंड द लास्ट पॉइंट सी, please therefore bear in mind that even by amending bylaws or regulations or otherwise, such a ban cannot be put in place. It is illegal and does not have the sanction of law. It is a fundamental right guaranteed to the citizens of India, that is, right to life and personal liberty, which includes facets such as living with or without companion animals. जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ सुथरा लिखा हुआ है, अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि कोई भी आदमी अगर किसी कंपेनियन के साथ, किसी डॉग के साथ रहना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये उसके ऊपर है।